तो हेलो दोस्तों, ये मूवी फिर यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए, हीरो का जो भाई है, हीरो पुलिस रहता है। हीरो का भाई जो है वो रॉबरी में शामिल हुआ रहता है, तो इसीलिए ये रॉबरी कर कर भाग रहे होते हैं। हीरो इनको पकड़ने के लिए, इनको कोर्ट को पेश करने के नहीं लिए सर, इन लोगों बिना को जांच बस में पड़ताल ले किए जाते गवर्नमेंट रहता का है, तो फैसला है। इनके साथ हमने ये आज तक आकर इतने इसको एनकाउंटर उठा किए के हैं। लेके ये जाते क्राइम हैं। कब तो हुआ, देखिए, वीडियो में ये लास्ट क्राइम तक किस वजह ज़रूर से बने हुआ है ये रहना। जानना है, और उस वजह का एनकाउंटर करना है। फिर तुम क्रिमिनल्स के हाथ क्यों तोड़ते हो? घिनौने गुनाह करने वालों को भी कोर्ट से सजा मिलने में देर होती है। फिर से गुनाह करने के लिए उन्हें हौसला और मौका मिलता है। वो दोबारा ऐसा ना कर पाए, इसलिए मैं उनके हाथ तोड़ता हूँ। तो अपने भाई के भी हाथ तोड़ोगे? हाँ, इस केस में मुझे डाउट है सर। अपने भाई को कोर्ट में प्रोड्यूस करके जांच पूरी करने के बाद जरूरत पड़ी तो तोड़ूंगा। और बाकियों के हाथ कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद तोड़े थे? क्यों, तुम्हारा भाई बाथरूम में फिसल के गिर नहीं सकता? उसके हाथ में हमें ड्रग्स मिले थे, उसने अपने नंबर से एलेक्स पे बाइक खरीदी। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? अर्जुन, आशु ने अगर कोई क्राइम किया भी है तो वो तुम्हारा भाई है, बस इतना याद रखना। माँ, गवर्नमेंट खराब है, सिस्टम गलत है कहते हैं हम, लेकिन जब खुद प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम भी उसी गलत रास्ते पर चलते हैं। क्या हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है? अगर हम सही हो जाएंगे तो सिस्टम भी सही हो जाएगा ना माँ? सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं मान रहा। कैसे मेरे पेट में लात मारता था, कैसे मुझे माँ कहकर पुकारता था। अर्जुन, अर्जुन, तुमने तो इतने क्रिमिनल्स की जान बचाई है, अब अपने भाई की जान मत लेना। माँ, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी सजा, लेकिन मैं उसकी जान नहीं जाने दूंगा। मैं उसे घर जिंदा वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाथ तोड़ दो, ताकि मैं कह सकूं कि तुमने अपने भाई के साथ भी वही सुलूक किया और तुम्हें इस केस पर रख सकूं। भैया, मुझे डर लग रहा है भैया। हशु, हाथ मत हिलाओ, हड्डी का चूरा हो जाएगा। भैया, मैंने यहाँ जाने में क्या, उनको बोलिए मुझे जाने दे। इसलिए पढ़ाई की थी, यही नौकरी चाहिए थी तुझे। माँ तेरे बारे में पूछेगी तो क्या कहूंगा? तुम्हें क्या करूं बताइए मुझे। नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। इंजीनियरिंग पढ़ के कोई ऐसा वैसा काम कैसे कर सकता? कहते हो कि दूसरे स्टेट्स वालों को नौकरी कैसे मिल जाती है, वो तो वेटर का भी काम कर लेते, क्या मैं वो कर सकता हूँ भाई? टेबल साफ करते हुए अगर मेरा दोस्त आकर बैठ जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों? मेरे साथ पढ़ने वाले कार, बाइक, गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई के पैसे से पढ़ रहा है, भाई के पैसे से खा रहा है, सब मुझे तुमसे कंपेयर करते हैं। मेरी बहन भी मेरी इज्जत नहीं करती है। भैया, कल सुबह पुलिस सबको रिंग रोड से कोर्ट लेके जाएगी। अब वक्त आ गया है हमें अपने फर्ज को निभाने का।
पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल्दी। गाड़ी ले लो। पहला केस हमारा ही है प्रभु। कोर्ट टाइम पर तो पहुंच जाएंगे। हाँ सर, पहुंच सकते हैं। सर पीछे से कौन आ रहे हैं, चेक करो। ओके सर। रुको रुको। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? मैं रुकने के लिए बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? रुको। प्रभु तुम हटो, मैं संभालता हूं। अर्जुन, गाड़ी रोक, वरना तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम। सिग्नल आ ही नहीं रहा सर। गाड़ी रोक, फिर से बोल रहा हूँ, तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम।
प्रभु उसके गले में रोक फंसा दिया सर। खून बह रहा है सर, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर। दो बेटियां हैं सर, मुझे मरना नहीं है, बचा लीजिए सर। पेट्रोल प्रभु आ रहा हूँ सर। कम ऑन, कम इन। ए, ए, अंदर आ। रोक, गाड़ी रोक। Kill him! खत्म करता हूं तेरे को, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। पकड़ो, पकड़ो उसे, खत्म करो। छोड़ना मत। बाहर आजा, कम ऑन जल्दी, कम ऑन, आजा, आजा। ओपन करो, ओपन करो, जल्दी जल्दी। अर्जुन, तू तो गया अर्जुन। छोड़िए जी, आप जाइए। आ जाओ। शिव, come on, careful. आशु, come on, आशु, मत जाना। मेरा भरोसा कर, मेरे साथ आ। आशु मत जाना। You are my soulmate. Come with me. आशु मत जाओ। याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? एक खूबसूरत शानदार दुनिया बाहर हमारा इंतजार कर रही है। Come on, come with me. नहीं आशु, आजा। Come on man. आशु मत जाना। Come on. आशु।
कम ऑन फास्ट। कम ऑन। That's my boy. चीफ चीफ पुलिस आ रही है। कम ऑन चीफ चीफ बात को समझिए। जरा बैठिए बैठिए। पुलिस आ रही है। मच्छा माँ के बारे में, परिवार के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना है। जब से पैदा हुआ कोई ना कोई सवाल मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा रैंक क्या है, नौकरी मिली या नहीं, शादी कब कर रहे हो, कब मर रहे हो, ये छोड़कर बाकी सारे सवाल ये सोसाइटी दागते रहती है। मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, सोसाइटी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जल्दी करो। जा रहा हूं मैं। नहीं आशा, आशा, मच्छा। सेटन स्लेव्स गैंग ने पुलिस बस पर अटैक कर दिया और अपने गैंग के लीडर को भगाने में कामयाब हो गए। इस घटना में उनके 13 सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी माएं शोक से व्याकुल हैं। मुमकिन है कि एसीपी अर्जुन को उनके पद से हटाया जाएगा। अर्जुन, अपने मरते हुए भाई की आवाज सुनना चाहोगे? मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मेरा भाई जो घर छोड़ के चला गया है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हो सकता है कि मैं अपने भाई को वापस ना ला पाऊं, हो सकता है मैं अपना वादा निभा ना पाऊं, लेकिन तू जिसकी वजह से ये सब हुआ है, देश के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, तुझे बचाने के लिए सैकड़ों लाखों लोग क्यों ना आ जाए, चाहे लोगों का सैलाब आ जाए, उन सब को खत्म करके मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। अपने काम से मतलब रखने वाले आम आदमी का दिमाग सटक गया तो वो तुझ पे कहर की आग बन के बरसेगा। तूने मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए तेरे खून का आखिरी कतरा मुझसे रहम की भीख मांगेगा। मुझे डराना चाह रहे हो? तुम्हारे भाई से ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करूंगा। अपना 1 टन ट्रक बाहर निकालूंगा और बिजनेस करता रहूंगा। आज से तुम मेरे इकलौते दुश्मन हो। मेरा दुश्मन बनने की कोशिश मत करना, बहुत तकलीफ होगी। 1 टन ड्रग्स जिसके बिकने से पूरे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इससे बचने के लिए कमिश्नर ने जांच खत्म होने तक इसे तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ट्रेजरी में रखने का फैसला किया है। हॉस्पिटल से इतनी जल्दी वो क्यों आ सब गए? छोड़ो, एनी क्लूज? टोल गेट कैमरा चेक कर लिए हैं, वो सिटी से बाहर नहीं गए। अभी तक सीसीटीवी में उसका क्राइम पकड़ा नहीं गया, अब क्या पकड़ में आएगा? क्रिस्टी, एयरपोर्ट, हार्बर, रेलवे स्टेशन, सबको लुकआउट नोटिस दे दो। यस सर। अर्जुन, कमिश्नर बुला रहे हैं। पांच कांस्टेबल सीरियस हैं। सबका कहना है कि तुमने अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा किया। तुम्हें डिसमिस करने को कह रहे हैं। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सर। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया है,
लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें एसीपी से इंस्पेक्टर बना के मैंने किसी तरह से तुम्हारी नौकरी बचा ली है। ये केस शासन को दे दो। सर, मुबारक हो इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन, खाना खा लो। माँ ने खाना खा लिया? कल से कुछ नहीं खाया, बीपी भी कम होता जा रहा है। माँ, आशु अगर आपका बेटा है तो हमारा भी तो भाई है, हमें भी उसकी चिंता है। अर्जुन ने कहा ना वो उसे लेकर जरूर आएगा। अब चलिए उठकर खाना खा लीजिए। माँ, चलो माँ, आशु को कुछ नहीं होगा, तुम कुछ खा लो। माँ, तुम्हारे भाई ने गलती की होगी, उसे अरेस्ट करके एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तुम जीत गए, लेकिन एक माँ की हैसियत से मैं हार गई। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम चारों को एक जैसी परवरिश दी, लेकिन एक बेटा पुलिस और दूसरा बेटा क्रिमिनल बन गया, तो मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है। आशु से मिलकर अपनी गलती जानना चाहती हूँ और उसने ऐसा क्यों किया पूछना चाहती हूँ। तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। अपने आप को मैं ये सजा देना चाहती हूँ। माँ, हे, तू ही तो हमारी हिम्मत है। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। लोग कहते हैं कि बिना बाप के बेटे बिगड़ जाते हैं। माँ की ऐसी बदनामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ हार जाती है तो पूरा परिवार हार जाता है। जा, काम पर लग जा। आशु को माँ के सामने लेकर आ। माँ को हारने मत दे। क्रॉस प्लास्टर किया है, इसीलिए दर्द हुआ। मैं ठीक कर देता हूँ। हमें बचाने जो बाइकर्स आए थे उनमें से 13 मर चुके हैं और 5 लोग सीरियस हैं। बाकी बाइकर्स डरे हुए हैं, शायद बुलाने पर भी नहीं आएंगे। हमारा गेम खत्म हो गया है। होशियार रहना। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले लेवल पर जाने वाला है। वहां हम आशु को मोहरा बनाएंगे। सारा, आशु को एक पल के लिए भी माँ की याद नहीं आनी चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मिनट। चीफ, सेल्वा लाइन पर है। सेल्वा, 1 टन ड्रग्स अपने पास 1 हफ्ते में आ जाएगा। प्रसाद से बोलो कि नेपाली से मिलकर देश भर के एजेंट्स को ड्रग्स बेचने का इंतजाम करें। सेल्वा ने एडवांस दिया है। ओके। तुम्हारे भाई से निकालने को बर्बाद करूंगा। अपना 1 टन का बाहर निकालूंगा और बिजनेस करता रहूंगा। सर, कमिश्नर से बात करेंगे तो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो वो अपनी जगह बदलता रहेगा। उसे हमारे पीछे आना चाहिए। सभी न्यूज चैनल में खबर फैला दो कि हम 1 टन ड्रग्स चलाने वाले हैं। क्यों सर? 3000 करोड़ के ड्रग्स हैं शशि। कोई भी क्रिमिनल इन्हें जाने नहीं देगा। जैसे ही वो ये खबर सुनेगा खुद ही बाहर आ जाएगा। चेन्नई के ट्रेजरी में रखे हुए 1 टन ड्रग्स को सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जला देने का फैसला किया है। कुछ भी करके अर्जुन को ड्रग्स जलाने से रोको। वो ड्रग्स मुझे चाहिए। लेकिन वो ट्रेजरी में निकाल नहीं सकते। निकालूंगा, 1 हफ्ते में आकर उसे निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तेरी मदद चाहिए। तेरा शेयर 300 करोड़ का था,
ठीक है। किससे पूछकर तुमने ड्रग्स को जलाने की खबर दी? केस खत्म होने तक ड्रग्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर उन्हें जलाना ही बेहतर होगा। अब तू सिर्फ इंस्पेक्टर है, बाहर निकल। तेरे काम के बारे में नए एसीपी को बता दिया है, चल फुट। यस सर। ड्रग्स जलाने की झूठी खबर सुनकर शासन और सरकार क्यों बढ़ गए? पता नहीं सर। मुझे शक हो रहा है। उन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। यस सर। मैम, यस लता। बाइक ने अलवर एरिया में 2 बार सिग्नल क्रॉस किया है। थैंक यू। अहमद, मैम, अलवर एरिया में इस बाइक को ट्रेस कर सकते हो क्या? अर्जुन कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। सोफिया को बुलाओ, उसके सामने अर्जुन की बेइज्जती करेंगे तभी सुधरेगा। सर मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया है। ये वही है जो मेंशन से बाइक लेकर गया था। अभी वो अपने अड्डे पर है जहां उसके साथ 50 लोग हैं। हम किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकते। हेलो। मेरी नजर है तेरे ऊपर, तो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो मुझे पता नहीं है। ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है सर? इस बार नौकरी से निकाल दूंगा। सर प्लीज सर, प्लीज नौकरी से मत निकालिए। प्लीज सर। ये आवाज क्या है? एक डॉग मुझे टॉर्चर कर रहा था सर। मैंने एक खींच के लगाया तो साइलेंट हो गया। हाँ बोलिए ना सर। अब किसकी आवाज आई? एक और डॉग आ गया था सर। अब से जो डॉग मुझे टॉर्चर करेगा उसे मारूंगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। गैंग लीडर कहाँ है? सर कसम से मुझे नहीं मालूम सर। प्राइवेट नंबर से फोन आता है, वो जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। मेरे भाई को उन्होंने सेटन स्लेव में शामिल कैसे किया? जो भी लड़के बेरोजगार हैं उनका इंटरव्यू लेकर ब्रेन वॉश करके गैंग में शामिल करते हैं। जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया तो आपके भाई को फेक इंटरव्यू में बुलाकर फेल करने के लिए बोले थे। हमारे सीनियर एजेंट अमित ने इंटरव्यू का नाटक करके आपके भाई के साथ दोस्ती की। कूल ब्रो, अगले इंटरव्यू में देख लेंगे। नौकरी नहीं है इसलिए घर पर कोई इज्जत नहीं करता, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते। हेट माय लाइफ। उसके बाद अमित ने गैंग लीडर से आपके भाई को मिलवाया। ज्वाइंट लेते हो ब्रो? जस्ट ट्राई इट ब्रो, इट्स अ टिकट टू पैराडाइज।
मेरे जैसे और भी एजेंट्स हैं सर। हर एजेंट के नीचे 30 से 40 लड़के हैं। हम सभी एजेंट एक ग्रेफिटी के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ALX से खरीदे हुए बाइक्स का क्या हुआ? उसे काम हो जाने के बाद सुरमंगल क्वारी में डाल देते हैं। सेटन स्लेव्स बाइक गैंग के मुख्य एजेंट गिरफ्तार। 600 से भी अधिक बाइक्स ALX से खरीद के कत्ल और लूटपाट में इस्तेमाल करने के बाद क्वारी में डाल दिए थे, जिसे ACP अर्जुन ने ढूंढ निकाला। शैतान के गुलाम यूरोपियन मोटर क्लब का बैड इन्फ्लुएंस है। इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ उसे इज्जत देते हैं जिसके पास कामयाबी और पैसा है। शासन, अब तक कर क्या रहे थे तुम? सर मैं पूछताछ ही कर रहा था। कहाँ? अफ्रीका में? गुड वर्क अर्जुन। इस केस को फिर से तुम ही इन्वेस्टिगेट करो। मुबारक हो DCP सर। क्या बात है?